सावन का आज चौथा सोमवार है और छत्तीसगढ़ की काशी के नाम से विख्यात खरौद में यहाँ पर भक्तों की भीड़ उमड़ी है और भगवान लक्ष्मणेश्वर की एक बड़ी मान्यता है, क्योंकि यहाँ पर जो लक्षलिंग है वो स्वयंभू लक्षलिंग है। देखिए यहाँ पर भक्तों की कतार लगी हुई है और ये कई घंटे जो है वो लाइन में लग करके भगवान लक्ष्मणेश्वर के दर्शन कर रहे हैं और कहीं न कहीं एक बड़ी आस्था है, जिसकी वजह से आज जो अलग अलग जगहों से बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं। देखिए कतार किस तरह से एक लंबी कतार है भक्तों की और काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी आस्था है भक्तों में, क्योंकि भगवान लक्ष्मणेश्वर जो है वो स्वयंभू लक्षलिंग। हमारे साथ स्थानीय श्रद्धालु हैं जो दर्शन के लिए पहुँचे हैं। आप यहाँ पर भगवान लक्ष्मणेश्वर के लिए दर्शन के लिए आए हैं। छत्तीसगढ़ काशी के नाम से विख्यात है। आज सावन का चौथा सोमवार है, अंतिम सोमवार है। किस तरह से भावना है मन में, आस्था लेकर के आप आए हैं? आस्था तो बहुत अच्छे से रहता है, हर साल ही रहता है कि यहाँ सुना जाता है कि मनोकामना पूरी होती है कि चारुलाखा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इनका प्राचीन भी इनका इतिहास रहा है, इनका प्राचीन इतिहास रहा है, इनका याद नहीं आ रहा थोड़ा सा। जो आस्था है लोगों में वो एक बड़ी आस्था है। आप भी आए हैं, किस तरह से मनोकामना लेकर के आप पहुँचे? आस्था मनोकामना है रहता ही है हर साल। अब जो भी साल में जो हो जा रहता है जाने अनजाने में उसको बाबा से जल चढ़ा करके काम हासिल करके पूरा करने के लिए आते हैं हंस करके। एक बड़ी आस्था है भक्तों में, श्रद्धालु में। आप यहाँ पर दर्शन के लिए आए हैं, किस तरह से मन में भाव है? भगवान शिव जो लक्ष्मेश्वर मंदिर है एक लोगों में एक बड़ी आस्था है और आज सावन का चौथा सोमवार, अंतिम सोमवार। हमन आए हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन करे, मन में एकदम आस्था लेके आत्मविश्वास लेके आए हैं और हमार भोलेनाथ हमन के मन के विश्वास ला पूरा करही यही आशा लेके आए हैं। आप भी आए हैं भगवान जी के दर्शन के लिए, किस तरह से मन में भाव है? आप जो है मनोकामना लेकर आए भगवान के दर्शन करें। आन बड़ा सदस्य है, अच्छा है, सब आखिरी सब मारे घूमर फिर आए हैं। हम बहुत दूर आए भाई। देखिए हमने कई श्रद्धालुओं से बात की और एक बड़ी आस्था है भगवान लक्ष्मेश्वर के प्रति। यहाँ के लक्ष्मेश्वर मंदिर खरौद के पुजारी हैं पंडित सुधीर मिश्रा जी। जिस तरह से बड़ी एक आस्था है, आज सावन सोमवार है, किस तरह से भगवान लक्ष्मेश्वर को लेकर के मान्यता है और जो भक्त हैं वो दूर दूर से यहाँ पर आते हैं? मान्यता इनकी ये है कि भगवान की जो प्रतिमा है वो अपने आप में अद्भुत है। इनके समान दूसरा शिवलिंग पूरे अभी विश्व में हमको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इनमें 1.25 लाख लिंगों की एक वृत्ति है जिसको हम लक्ष्मण के नाम से जानते हैं। क्योंकि लक्ष्मण जी ने इनकी स्थापना करी है, इसलिए भी इनके नाम से हम लक्ष्मण महादेव के नाम से जानते हैं। अब चूँकि छत्तीसगढ़ काशी है ये, तो उस काशी के दृष्टिकोण से यहाँ मानता ये है कि जैसा हम काशी में दर्शन प्राप्त करके हमको पुण्य लाभ मिलता है, ठीक वैसे ही यहाँ पर आने पर और यहाँ मुक्त होने पर हमको भी भगवान जरूर मुक्त करेंगे। ये मानता लोग लेकर के आते हैं। खास करके संतान प्राप्ति के निमित्त तो लोग आते ही आते हैं, क्योंकि संतान प्राप्ति के लिए यहाँ ऐसी मान्यता रही है प्राचीन काल से ही कि यहाँ जो भी आता है संतान के लिए तो संतान अवश्य होती है और तदुपरांत वे अपने संतान को लेकर के भगवान का दर्शन कराने के लिए आते हैं यहाँ पर। क्षय रोग भी दूर होने की मान्यता है यहाँ पर, उसकी क्या किस तरह की किंवदंती है? ये क्षय रोग की जो कथा है ये लक्ष्मण से जुड़ी हुई कथा है, क्योंकि उनको शक्तिमान का आघात हुआ था तो उनके हृदय पर जो शूल था, दर्द था, हमेशा के लिए बना हुआ था। भगवान से पूछा गया, बोले प्रभु इसका दर्द का निवारण बतलाइए। तो उन्होंने फिर वो जो बालू की प्रतिमा का उपाय बतलाया कि तुम बालू की प्रतिमा बनाओ और उसका जल से अभिषेक करो। लक्ष्मण जी ने उनके कथनानुसार जल का अभिषेक किया उस बालू की प्रतिमा पर। उसी समय से ये जो मूर्ति है 1.25 लाख लिंगों में विभक्त हो गई और भगवान शिव जी दर्शन दिए। उस जल जो अभिषिक्त जो जल था वो शाश्वत रूप से उस शिवलिंग पर रुक गया। उस जल का पान करने पर उनका जो रोग था वो समूल रूप समाप्त हो गया, क्योंकि लक्ष्मण जी को भी यही बीमारी थी जो अभी के समय में हम टीबी या क्षय रोग के नाम से उनको हम जानते हैं। अलग अलग जो है प्रदेशों से और जो है वो दुनिया से भी यहाँ पर जो है वो श्रद्धालु आते हैं दर्शन के लिए और यहाँ पर आने के बाद उनका एक भाव जो है वो बड़ा एक बड़ी आस्था रहती है। इसमें जो है अलग अलग प्रदेशों से भी जो लोग आते हैं
दूर दूर से लोग श्रद्धा लेकर के आते हैं और मन में ये कामना होती है कि वहाँ पर जाने पर हमको सुविधा भी मिलेगी और दर्शन लाभ भी मिलेगा। तो यहाँ दोनों होता है, दर्शन लाभ देने का हम भरसक प्रयास करते हैं श्रद्धालुओं को, और किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो इसका भी हम पूरा ध्यान रखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बड़ा जगह है और बड़ी जगह में छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं, तो उसको हम स्वयं नज़रअंदाज करें। और हम भक्त हैं चूँकि, तो यहाँ पर आकर के बहस न करते हुए केवल भगवान के दर्शनार्थ आए हैं यह मान ले और केवल दर्शन करने का ही लाभ हम प्राप्त करें। यहाँ पर जो भक्त आते हैं दर्शन के लिए, उसके बाद एक बड़ी मान्यता ये भी है कि जो जल चढ़ाते हैं लक्ष्य लिंग में, वो पीछे कुंड में चला जाता है और वो कुंड कभी सूखता नहीं है, इसकी क्या मान्यता? लक्ष्मण जी ने जो अभिषेक किया था उसमें 3 कुंड प्रमुख प्रधान हुए, जिनमें से हम पहले को गंगा, दूसरे को जमुना और तीसरे को सरस्वती के नाम से जानते हैं। तो सरस्वती जो कुंड है उसमें जल तो रुकता नहीं है जितना डालिए, 2 कुंड हैं उसमें जल तो जाते हैं लेकिन वो जल सीधे पाताल में चला जाता है। और मानता यह है कि जितना हम जल डालें या जितना सूर्य निकाल लें वो एक समान हो जाता है, बराबर का बराबर। जितना था पूर्व में उतना ही उसमें शाश्वत रूप से विद्यमान में है, अभी भी है, और लोग उसी जल का पान करते हैं और बीमारी को दूर करने का प्रयास करते हैं। देखिए ये थे हमारे साथ लक्ष्मेश्वर मंदिर के पुजारी। आपको एक बार फिर तस्वीरों में दिखाएंगे कि देखिए जो भक्त हैं वो किस तरह से कतारबद्ध खड़े हैं और एक बड़ी आस्था लेकर के ये खड़े हैं, और एक तरफ महिलाओं की कतार है, दूसरी तरफ पुरुषों की कतार है, और कहीं न कहीं जो भक्त हैं वो एक बड़ी आस्था लेकर आए हैं, बड़ी जो है मनोकामना लेकर के आए हैं। और निश्चित तौर पे भगवान लक्ष्मेश्वर के दर्शन के लिए जो श्रद्धालु आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। यही वजह है कि यहाँ पर सावन सोमवार पर तो मेला लगता ही है, श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ जुड़ती है, साथ ही साथ महाशिवरात्रि में भी हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं। और ये मान्यता है कि यहाँ पर जो श्रद्धा भाव से जो लोग आते हैं उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।